अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर जनता ने महायुति को क्लियर मैंडेट तो दे दिया, मगर नतीजे आने के कई दिनों के बाद भी महाराष्ट्र को अपने मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के चेहरे और सरकार के शपथ ग्रहण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महायुति में सीएम के नाम को लेकर मीटिंग और मंथन का दौर लगातार जारी है। वहीं फाइनल फैसले से पहले एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की कानाफूसी शुरू हो गई। इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में विपक्षी यानी कि महाविकास अघाड़ी की बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति सरकार, 7 दिन बाद भी सीएम का इंतजार। महाअघाड़ी का हमला जारी, सत्ता में अब किसकी बारी? क्या सोचने गांव गए शिंदे, लौटेंगे तो क्या बोलेंगे? 23 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिनों बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। सीएम पद पर फाइनल चेहरे के लिए मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दी गई और अब सीएम पद कई ऊहापोह में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाअघाड़ी सीएम फेस के कंफ्यूजन पर ठाकरे गुट वाली शिवसेना सवाल उठा रही है, तो शिंदे गुट की शिव करारा जवाब दे रही है। शिवसेना के 2 धड़ों के दोनों संजय आमने सामने हैं। पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? देखो, संजय राउत का कहने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ये बकवास आदमी है। वो जो भी कहेगा उसके दिमाग पे पहले तो उसका ही असर हुआ है। उनको जो हार हुई है उसमें से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े सोच विचार करके लेते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने जो उठाव किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ने की जो बात की थी, आज वो सक्सेस हो चुकी है। शिंदे के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिंदे का गांव जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय भी था। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। चर्चा है कि शिंदे सरकार से बाहर रहकर महायुति के संयोजक का पद भी मांग सकते हैं। इससे वह किसी न किसी तरह से अपने हाथ में संगठन का पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। हालांकि शिंदे के समर्थक उन्हें ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि डिप्टी सीएम पद पर शिंदे को नहीं मानना चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे की कितनी बातों को मानती है और उसका अगला कदम क्या होगा। इसका डिसीजन अभी ऊपर के नेतागण लेने वाले हैं, तो अभी उसके बारे में हम क्या बताएंगे। हमने तो सब बातें उनके पर छोड़ी दी है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के तहत मंडे के दिन उनके कोई निरीक्षक आने वाले, जहाँ गठनेता का चुनाव होता है तो इसके मायने वो टेंटेटिवली वो सीएम पद का चेहरा बना जाता है। तो उसके बारे में मंडे को शायद उस गठनेता का जब चुनाव होगा तो वो ही कंटिन्यूली सीएम के रेस में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी जल्द ही अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे सरकार गठन का रास्ता साफ हो सके। साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोरों पर है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।